प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम सुंदर दास जी के पदों का व्याख्या भाग पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं काल की विकरालता से संबंधित पद। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बार बार आपसे यही आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 9 से, जो कि काल की विकरालता का ही पद है। तो पद संख्या 9 इस प्रकार है। सोई रहे हो कहाँ गाफिल है करी, तो फिर ऊपर काल दहारे, धामस धूमस लागी रहो सठ, आई अचानक तो ही पछारे, ज्यों बन में मृग कूदत फादत, चित्र गले नख सू उर फारे, सुंदर काल डरे जिनके डर, ता प्रभु को कह क्यों न संभारे। ये आपका पद है और इसका प्रसंग वही है कि प्रस्तुत पद सुंदर दास जी द्वारा रचित है और उक्त पंक्तियों में काल की विकरालता या फिर मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने का कथन है। शब्दार्थ बहुत सरल है इसके। सोई यानी सोना, गाफिल भ्रमित होना या कह सकते हैं कि मूर्ख, काल यानी मृत्यु, या काल का मतलब समय भी होता है लेकिन यहाँ पर मृत्यु है। दहार का मतलब दहाड़ना, धामस धूमस यानी प्रपंच जो भी है, सठ यानी शठ या कह सकते हैं मूर्ख, तो ही यानी तुम्हें, पछारे जो शब्द है इसका मतलब होता है पछाड़ना, चित्र का मतलब शेर, उर यानी हृदय या छाती, सीना, संभारे का मतलब होता है संभालना या उनका स्मरण करना। यहाँ पर व्याख्या अपन देख लेते हैं कि ये जो पद है ये सुंदर दास जी द्वारा रचित है और इसमें सुंदर दास जी मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें ईश्वर के प्रति ध्यान रखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तुम जिस भ्रम में डूबे हुए हो उस भ्रम में डूबना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम किस भ्रम में डूबे हुए हो, उनसे ये प्रश्न करते हैं, और उस भ्रम में डूबकर तुम सो रहे हो। तुम्हें सावधान होने की आवश्यकता है। तुम्हारे सिर के ऊपर मृत्यु दहाड़ रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जो कि मृत्यु की जो दहाड़ है उसे तुम नहीं सुन पा रहे हो। हे मनुष्य, तुम माया के वशीभूत होकर संसार के प्रपंचों में पड़े हुए हो और यह मृत्यु अचानक आकर तुम्हें पछाड़ देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यह मृत्यु इसी तरह तुम्हें अपने वश में कर लेगी। जिस प्रकार वन में उछलते कूदते हुए हरिणों का शेर अपने नाखूनों से गला पकड़ लेता है तथा उसे उसके हृदय को फाड़कर रख देता है, सुंदर दास जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम उस प्रभु की शरण में जाओ। उस प्रभु की शरण में तुम क्यों नहीं जाते? उस प्रभु को क्यों नहीं बसते? उसका ध्यान क्यों नहीं करते? उसे क्यों नहीं पूजते जिसके भय से काल अर्थात मृत्यु स्वयं भी भयभीत है। ये कहने का तात्पर्य है कि तुम इस ईश्वर के शरण में जाओ, क्योंकि वो ईश्वर काल से भी ऊपर है, मृत्यु स्वयं उससे डरती है। टिप्पणी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि मृत्यु की भयंकरता का कथन है, उसका वर्णन किया गया है। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान किया गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास है।
ज़्यादातर। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली है, सारे बिंदु वही है, शांत रस की योजना है और प्रसाद गुण यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर भी अर्थ जो है वो आसानी से हमें समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं पद संख्या 10। ये भी काल की विकरालता का पद है। जब ते जन्म लेत तब हित आयु घटे, माई सो कहत मेरो बड़ो होत गात है। आज और काल और दिन दिन होत और दौर्यो दौर्यो, फिरत खिलत अरु खात है। बालपन बीत्यो जब जोबन लगो है आई, जोबन बीतहूं बूढ़ो डोकरो दिखात है। सुंदर कहत ऐसे देखत ही बुझी गयो, तेल घटी गए जैसे दीपक बुझात है। ये पद भी सुंदर दास जी द्वारा रचित है, प्रसंग की बात कर रहा हूं मैं। और इस पद में मृत्यु की विकरालता का वर्णन करते हुए संसार की नश्वरता की व्यंजना की गई है। संसार की नश्वरता है, क्षण भंगुरता है, उस पर चर्चा की गई है। यहाँ पर शब्दार्थ इसमें बहुत सरल है। माई यानी माँ, गात यानी शरीर, गात्र जो होता है संस्कृत में उसका तद्भव गात हो गया, और गात का मतलब शरीर। दौर्यो, दौर्यो का मतलब होता है दौड़ना, और जोबन का मतलब होता है यौवन, डोकरो का मतलब होता है वृद्ध, वृद्ध। बाकी सारे शब्द सरल ही है। इस पद में सुंदरदास जी जगत की नश्वरता और मोह के प्रभावों की व्यंजना करते हुए कह रहे हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य जिस समय जन्म लेता है उसी समय से उसकी आयु घटना शुरू हो जाती है, किंतु मनुष्य इस सत्य से सदैव अनभिज्ञ ही रहता है। बेटा अपनी मां से कहता है कि मां देखो मेरा शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आज और कल और इस तरह दिन प्रतिदिन शरीर रूप को प्राप्त होता जा रहा है। यानी शरीर में जो रूप है उसकी वृद्धि होती है, सौंदर्य की वृद्धि होती है। वह इधर उधर दौड़ता फिरता है, खेलता रहता है और खाता रहता है। सुंदरदास कहते हैं कि इस तरह बालपन बीत जाता है। जब युवावस्था आती है वह यौवन में मदमस्त फिरता रहता है, उसे किसी की फिक्र नहीं होती। यौवन बीतने के बाद वृद्धावस्था आती है और वह बूढ़ा दिखने लगता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि ऐसे देखते ही देखते इस जीवन की गति एक दिन रुक जाती है और यह जीवन रूपी दीपक बुझ जाता है। यह जीवन इसी तरह बुझ जाता है जिस प्रकार दीपक में तेल घटने से दीपक की ज्योति बुझ जाती है। यहाँ पर टिप्पणी लगभग वही है कि मृत्यु की विकरालता का चित्रण है। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति का आह्वान किया गया इसमें भी, और अलंकार वही अनुप्रास है, और यहाँ अंतिम पंक्ति में उपमा भी है, और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। साथ ही शांत रस की व्यंजना है और इसमें भी प्रसाद गुण की विद्यमानता है। तो इस प्रकार से हमने इन पदों की व्याख्या की। अगले वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।